मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारी औकात क्या है? सदर रोनाल्ड रेगन ने गोलियों को चूम लिया, टीके फरार हो गया। इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। शहबाज गिल को 4 हफ्तों के लिए अमेरिका जाने की इजाजत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मलिक नईम और आप देख रहे हैं 27 पाकिस्तान। ऐसे है कि अमेरिका की हॉलीवुड की एक मशहूर अदाकारा जोजी फोस्टर, जिसकी हर फिल्म तकरीबन हिट होती थी और जब भी वो सिनेमा घर पे लगती थी तो उसका एक मुद्दा उसकी फिल्म देखने पहुंच जाता था। तो एक दिन उसने क्या किया कि जोजी फोस्टर को उसने पैगाम भेजा कि आप मुझसे शादी कर लें। तो जोजी फोस्टर ने उसको कहा कि तुम्हारी औकात क्या है? उसने बताया कि मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ। तो उसने कहा नहीं, मैं शादी उससे करूंगी जो ऐसा इंसान होगा जिसका दुनिया में नाम होगा। तो उसने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए? उसने कहा मुझे नहीं मालूम, मुझे ये सिर्फ है कि एक ऐसा शख्स हो जो कि जिसको दुनिया पहचानती हो। तो वो बहुत दिन सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए जिसके लिए ये मुझसे शादी कर ले। तो आखिर एक दिन वो बैठा था कि उसके सामने अखबार आ गई और अखबार में लिखा हुआ था अमेरिका के उस वक़्त के सदर रोनाल्ड रेगन कल पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल का, जो कि उस वक़्त इंटर कॉन्टिनेंटल कहलाते थे, आजकल पर्ल कॉन्टिनेंटल कहलाते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल होटल में एक तकरीब में शमूलियत इख्तियार करेंगे। उसने ज़हन में एक प्रोग्राम बना लिया और वो प्रोग्राम ये था कि उसने एक पिस्टल लिया और पिस्टल लेकर होटल के बाहर एक छोटी सी झाड़ी थी, उस झाड़ी में वो पूरी रात छुपा रहा। जो ही सुबह सदर रेगन गेट के ऊपर पहुंचे, वो झाड़ी से निकला और उसने यके बाद दीगरे सदर रेगन पर 2 फायर किए जो कि उनके सीने में लगे और वो गिर गए। सिक्योरिटी वालों ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया और सदर रेगन को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद उनका ऑपरेशन हुआ और उनके सीने से दोनों गोलियां निकाल दी गईं। काफ़ी देर के बाद जब सदर रेगन को होश आया तो उन्होंने पूछा गोलियां निकाल ली हैं? तो अस्पताल के डॉक्टरों ने उनको बताया कि जी गोलियां निकाल ली हैं। तो उन्होंने कहा गोलियां कहाँ हैं? तो उन्होंने ट्रे उनके नज़दीक किया और उन्होंने कहा ये गोलियां हैं। तो सदर रेगन ने वो गोलियां उठाई और चूम ली। तो डॉक्टरों ने पूछा कि ये आपने क्या किया है? उन्होंने कहा कि ये चूँकि मेरे जिस्म से होकर आई हैं तो इसलिए मुझे प्यारी लगी हैं तो मैंने इनको चूम लिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बल्कि उस वक़्त उन्होंने नहीं कहा है, कोई 1-2 दिन के बाद उन्होंने पूछा कि जिसने मुझे गोलियां मारी थी वो शख्स कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि वो शख्स तो इस वक्त हिरासत में है। तो उन्होंने कहा कि उसको बुलाएं आप। तो उसको जब बुलाया गया तो उससे पूछा गया, सदर रेगन ने उनसे पूछा कि आपने मुझे गोलियां क्यों मारी थी? मेरी आपकी क्या दुश्मनी है? तो उसने बताया कि मेरी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, एक अदाकारा है जिसका नाम जोजी फोस्टर है, तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो उसने मुझे कहा है कि तुम कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हें दुनिया पहचाने, तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। तो मैंने अब आपको गोलियाँ मारी हैं तो अब यह है कि मेरे हर टीवी पे, हर अखबार में, बल्कि दुनिया में नाम हो रहा है, तो अब इंशाल्लाह वो मुझसे शादी कर लेगी। लेकिन अगर मैं ज़िंदा बच गया तो, अगर आपने मुझे फांसी पे लटका दिया तो फिर तो शादी मुश्किल है। चूँकि सदर रेगन ख़ुद एक अदाकार रह चुके थे और वो बहुत ज़िंदा दिल और एक बहादुर इंसान थे। तो वो मुस्करा पड़े और उन्होंने कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया और तुम ऐसा करो कि अब जाओ और जोजी फोस्टर के साथ बेशक तुम शादी कर सकते हो। तो उसने वो शख्स दोबारा जोजी फोस्टर के पास गया वो रिहा होने के बाद, तो जोजी फोस्टर ने उससे शादी कर ली। तो ये एक छोटा सा किस्सा था जो कि आपको बताना था आपकी मालूमात के लिए। अब चलते हैं कुछ ख़बरों की तरफ। तो पहली ख़बर ये है कि टीके ताहिर खुर्शीद साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कार ख़ास था और वो करप्शन में मुलविस था। आमदन से ज़्यादा अज़ासे बनाने पर नैप और एंटी करप्शन उसके पीछे थी, उन्होंने उस पर केस बना रखा था। वो नवंबर 2022 में उम्रे के लिए गया और वहाँ से वो आज तक वापस नहीं आया और गैर मुस्तक़ा इतलात के मुताबिक वो लंदन फ़रार हो गया है। तो ये ताहिर खुर्शीद जो है ये उस्मान बुज़दार का ख़ास आदमी था और ये जब भी करप्शन करता था कोई तो उसकी सुना है कि ये रकम उस्मान बुज़दार को भी पहुंचाता था। तो ठीक है, ताहिर खुर्शीद के पीछे आज भी एंटी करप्शन और नैप उसके ढूंढ रही है, लेकिन वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है।
दूसरी ख़बर की तरफ आते हैं। ज़ेबा चौधरी ये एक सिविल जज हैं। इमरान ख़ान ने अपने एक जलसे में उनको धमकी दी थी कि ज़ेबा जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो आपको देख लेंगे, जिस पर उनके ख़िलाफ़ एक केस बन गया था। और उस केस में गुज़श्ता रोज़ 30 मार्च को अदालत में इमरान ख़ान की पेशी थी, तो वो पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने उनके वकला को कहा कि इमरान ख़ान क्यों पेश नहीं हुए। तो उन्होंने बताया कि उनको सिक्योरिटी के कुछ ख़तरात हैं, सिक्योरिटी की वजह से उनको जान को ख़तरा है, तो इसलिए वो पेश नहीं हुए, तो आप उनको अस्तशना दे दें। तो अदालत ने कहा कि नहीं, उनको पेश होना चाहिए था, लेकिन वो पेश नहीं हुए, तो इसलिए हम उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी करते हैं और 18 अप्रैल को हम हुक्म देते हैं कि वो दोबारा अदालत में पेश हो जाएं। अब तीसरी ख़बर की तरफ आते हैं। शहबाज़ गिल, जिसको जट्टन दा मुंडा कहते हैं, शहबाज़ गिल एक ऐसा इंसान था जो कि PTI के दौरे हुकूमत में परों पर पानी नहीं डालने देता था। वो क्लीन शेव और PTI का चीफ ऑफ स्टाफ था और हर वक्त औल फौल बकता रहता था। वो आर्मी के ख़िलाफ़ भी काफ़ी बोलता था, उसके अलावा सिविल हुकाम के ख़िलाफ़ भी काफ़ी कुछ बोलता था। वो काबू में नहीं आता था। फिर क्या हुआ, खुदा की कुदरत है, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है कि वो आर्मी के ख़िलाफ़ बोलने पर पकड़ा गया। और जब वो पकड़ा गया तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, और सॉफ्टवेयर जब उसका अपडेट हुआ और वो जेल से जब रिहा हुआ, ज़मानत पर आया, तो उसने दाढ़ी भी रख ली, मूछें भी रख ली, और उसके बाद उसका जो चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा था वो भी उससे ले लिया गया और शिबली फराज को ये ओहदा दे दिया गया। तो वो आजकल खामोश रहता था और PTI से तकरीबन वो मायूस हो चुका था। तो गुज़श्ता रोज़ हाई कोर्ट लाहौर में वो पेश हुआ और उसने कहा कि मेरे बीवी बच्चे चूँकि अमेरिका में हैं और मेरी नेशनलिटी भी अमेरिका की है, तो मुझे अमेरिका जाने की इजाज़त दी जाए। तो हाई कोर्ट ने उनको कहा कि आप पर बहुत से केस हैं, तो अब ये है कि अमेरिका तो नहीं जा सकते, लेकिन इंसानी बुनियादों पर हम आपको 4 हफ़्ते के लिए रिलीज़ दे रहे हैं। आप 4 हफ़्ते के लिए अमेरिका चले जाएं, लेकिन आपका नाम चूँकि ECL में है, एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में है, तो हम हुकूमत को कहते हैं कि हुकूमत आपका नाम वक्ती तौर पर एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दे और आपको 4 हफ़्तों के लिए अमेरिका जाने की इजाज़त दे दे। तो अब ये है कि अगर हुकूमत शहबाज़ गिल की एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकालती है तो शहबाज़ गिल 4 हफ़्तों के लिए अमेरिका जाएंगे, लेकिन उन पर चूँकि काफ़ी केसेस हैं तो यकीन यही किया जा सकता है कि वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन बारकैफ ये हुकूमत का और अदालतों का मसला है। तो आज के लिए इतना ही। आखिर में एक शेर के साथ ख़त्म करते हैं। मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा न बने, तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।